इसरो की कामयाबी से दुनिया हैरान, बीबीसी की बोलती बंद, जो मजाक उड़ाते थे वही करने लगे बखान। अंतरिक्ष से दबंगई का सपना टूट गया, चंद्रयान 3 का बजट देखकर इलॉन मस्क का पसीना छूट गया। चंद्रमा पर छाप दिया अमिट निशान, 14 दिन में क्या क्या कर डालेंगे, सबका बदला लेंगे विक्रम प्रज्ञान। न हिंदू न सिख न ईसाई न मुसलमान, एक सुर में बोले 140 करोड़ लोग, चांद पर लैंड हुआ हिंदुस्तान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने एक झटके में हालात बदल दिए, भारतवासियों के जज्बात बदल दिए। चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरकर ऐसा इतिहास लिख दिया कि जापान से लेकर जर्मनी तक और रूस से लेकर अमेरिका तक इंडिया इंडिया की आवाज गूंज रही है। वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि इसरो की इस कामयाबी से कैसे स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क का बड़ा सपना टूट गया। लेकिन सबसे पहले बात भारतवासियों की भावनाओं की। दरअसल चंद्रयान की उड़ान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे पड़ोसी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। चंद्रयान के लिए एक तरफ उज्जैन महाकाल में भस्म आरती हुई तो दूसरी ओर मस्जिद में दुआएं भी पड़ी गईं। तो वहीं दशकों तक आतंकी साए में रहने वाले कश्मीर के लाल चौक पर दिवाली जैसा जश्न दिखा। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों में मनाए गए जश्न की तस्वीरें पाकिस्तान में वायरल हो गईं, क्योंकि चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान किसी न किसी तरह भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिशों में लगा रहता है। लेकिन चंद्रयान के लिए बिना किसी भेद के एकजुट हुए भारतवासियों को देखकर दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहा है। एक तरफ भारतीय अंतरिक्ष अभियान का उपहास करने वाला विदेशी मीडिया नतमस्तक है, तो दूसरी ओर भारतीयों की एकता पर भी पश्चिमी जगत में चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा, भारत ने वो कारनामा किया है जो कोई नहीं कर सका। इस कामयाबी के साथ ही भारत एक इंटरनेशनल स्पेस पावर बन गया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत ने अमेरिका की तरह स्पेस में एक नई रेस शुरू कर दी है। द इकोनॉमिस्ट ने कहा, भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने एक काम स्टाइल के साथ किया। CNN ने लिखा, 60-70 के दशक के बाद अब अंतरिक्ष की दूसरी दौड़ में भारत बड़ी शक्ति बन चुका है। टाइम मैगजीन ने लिखा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए भारत और रूस के बीच रेस लगी थी, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक बढ़त बना ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, चंद्रयान 3 भारत की स्पेस रिसर्च में एक नया अध्याय है। इसी लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा। दुनिया में वाहवाही के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की चुभन सामने आ गई तो उसने लिखा कि मोदी सरकार में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई, लेकिन भारत के मून मिशन ने अलग अलग समुदायों के भेदभाव मिटा दिए। मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में एक साथ प्रार्थना सभाएं की गईं। विदेशी मीडिया को भारत का बढ़ता कद रास तो नहीं आ रहा, लेकिन कामयाबी ऐसी है कि इग्नोर नहीं की जा सकती। भारत ने चांद पर सिर्फ दस्तक ही नहीं दी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं, क्योंकि लैंडर विक्रम के साथ गया रोवर प्रज्ञान मून वॉक करने लगा है, चंद्रमा की जमीन पर लाइव प्रयोग रहा है। 14 दिन की रिसर्च के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी जो भारत को पिछलग्गू समझने वाले पश्चिमी देशों को हमेशा चुभेंगी। अपने नए बयान में इसरो ने कहा कि सभी उपकरण सामान्य हैं, अब आगे सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी ट्विटर पर जितनी तेजी से चंद्रयान की अपडेट्स डाल रही है, उतनी ही तेजी से ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क के सपने चूर हो रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क बेहद सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक सनकी बिजनेसमैन है और लंबे वक्त से मस्क की नजर भारत के डेटा और स्पेस मार्केट पर रही है। भारत के डेटा मार्केट पर मस्क अपने सैटेलाइट इंटरनेट का जाल बिछाना चाहते हैं। मस्क को लगता है कि उनके स्टारलिंक कंपनी के आसपास पहुंचना भी भारतीयों के बस की बात नहीं है। हालांकि भारतीय बाजार को समझते हुए मस्क ने कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की, लेकिन अमेरिकी माइंडसेट के साथ लंबे वक्त से वो यहाँ पैर जमाना चाहते हैं। इस बीच इसरो ने चंद्रमा पर लैंडर को किसी ड्रोन की तरह ऑपरेट करके इलॉन जैसे कई विदेशी बिजनेसमैन के भ्रम तोड़ दिए हैं, क्योंकि भारत में अब स्पेस सेक्टर निजी कंपनियों के लिए भी पूरी तरह खुला हुआ है और इसरो जैसे संस्थान उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजार पर एक छत्र राज का सपना देख रही विदेशी कंपनियों को अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। चंद्रयान 3 की इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारतीय नजरिए से खबरों को समझने के लिए ABC भारत को फॉलो कीजिएगा।